बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 7.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले दो ट्रायंगल्स हैं जो इसमें यूज़ होंगी, उन ट्रायंगल्स को देख लेते हैं कि अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल जिसमें 90 का एंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका अगर एक एंगल 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो दूसरा कौन सा एंगल होगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो ट्राई एंगल के एंगल्स का सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। एक 90, दूसरा अगर 30 है तो फिर तीसरा एंगल क्या होगा इसमें 60 डिग्री। इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड अगर 1 है, जो भी साइड है अगर उसको 1 कहते हैं, उसकी लेंथ 1 है, तो जो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा वो उसका डबल होगा। 30 के सामने अगर 2 हो तो हाइपोटेन्यूज 4 होगा। 30 डिग्री के सामने वाली साइड अगर 4 है तो ये उसका डबल है। 90 के सामने हमेशा क्या होगा 8। तो इट्स मीन हम इसको आसान अल्फाज में कह लें कि जो 30 के सामने साइड है हाइपोटेन्यूज उसका डबल होगा। तो थर्ड साइड हम कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर बेस फाइंड करनी है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 4 - 1 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। तो ये क्या आ जाएगी? थर्ड साइड स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी। ये आपने हमेशा याद रखना है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 30 है तो दूसरा 60 होगा। 30 के अपोजिट साइड 1 तो हाइपोटेन्यूज डबल होगा, उसका 2 होगा। और थर्ड साइड हम फाइंड कर लेंगे वो स्क्वायर रूट 3 होगा। जो सेकंड ट्रायंगल इसमें यूज होगी वो ट्रायंगल है, अगर कोई एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में एक हमारे पास कोई साइड है, एक साइड अगर 45 डिग्री है, ये अगर हमारे पास एक साइड 45 डिग्री है, 45 डिग्री सॉरी एंगल एक 45 है तो दूसरा एंगल भी 45 डिग्री होगा। एक 90 और बाकी दोनों एंगल्स इक्वल हैं 45 डिग्री। तो एक 45 के सामने वाली लेंथ अगर 1 है तो सेकंड 45 के सामने वाली लेंथ भी क्या होगी? 1 होगी। और थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज को हम फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 1 + 1 2 और यहां से हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ जाएगा? स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये दो ट्राइंगल्स आपने याद रखनी है। 30 के अपोजिट 1 तो हाइपोटेन्यूज डबल, और थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर रूट 3 आ गई। और यहाँ पे 45 जो एंगल्स हैं उन दोनों की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ये 1 है तो ये भी 1 होगी और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 2 होगा। अब ट्राइंगल, ये क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। tan 30 डिग्री की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ना तो हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं और ना ही हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूज कर सकते हैं। तो 30 डिग्री का एंगल किस क्वाड्रेंट में बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। यहां पे करके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री का एंगल बना और यहां ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ये 30 डिग्री ट्राइंगल बना लेते हैं। एक परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ, हमेशा परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रा करना है। ये 90 डिग्री, एक 30 है तो दूसरा कौन सा एंगल होगा? इसको थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं। ये एक 90 है तो 30 है तो दूसरा कौन सा एंगल होगा? 60 डिग्री। 30 के सामने वाली जो साइड है वो अगर 1 है, 30 के सामने वाली 1 है तो ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा? उसका डबल 2 होगा। और पाइथागोरस थ्योरम से हमने फाइंड किया है कि थर्ड साइड किसके इक्वल होगी? थर्ड साइड इक्वल होगी स्क्वायर रूट 3 के। यहां से tan 30 की वैल्यू फाइंड करनी है तो tan 30 किसके इक्वल आ जाएगा? tan 30 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा? tan इक्वल होता है tan थीटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। इसमें परपेंडिकुलर क्या है? 1 और बेस क्या है? स्क्वायर रूट 3। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 वैल्यू आ जाएगी किसकी? tan 30 डिग्री की। सेकंड पार्ट देखते हैं tan 330 डिग्री। तो 330 डिग्री को पहले ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास 0 डिग्री, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री। तो हमें 330 डिग्री चाहिए। तो ये आ गया 90, 180, 270, 270 से आगे और कितना मूव करेंगे? 270 से 60 डिग्री और आगे मूव करेंगे
तो यहाँ पे जाके जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, 330 डिग्री। अब इसको एक्स एक्सिस के साथ इसका परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज आ गया, ये बेस। टोटल जो सर्कल है वो 360 डिग्री का है, यहां से यहां तक 330 डिग्री है, तो बाकी कितना बच गया, 30 डिग्री। और ये एंगल कितना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक 30 है तो दूसरा 60 डिग्री होगा। 30 के ऑपोजिट जो साइड है वो अगर 1 है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज उसका डबल होगा। और बेस क्या होगी, बेस हम फाइंड कर लेते हैं, बेस 60 के सामने वाली साइड स्क्वायर रूट 3 होगी। यहाँ एक चीज पे आपने ध्यान रखना है कि क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, फोर्थ में जो y है वो नेगेटिव वैल्यू होती है, y परपेंडिकुलर जो है वो y की वैल्यू होती है, और x की वैल्यू बेस वो पॉजिटिव ही होगी, और यहाँ हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा -1, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे tan 330 की वही वैल्यू होगी जो इस ट्राइंगल में tan 30 की वैल्यू होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो tan 330 डिग्री इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, बिल्कुल परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। थर्ड पार्ट बिल्कुल इसी के साथ का है। थर्ड पार्ट है सीकेंट 330 डिग्री। तो सीकेंट 330 डिग्री फाइंड करने से पहले हम cos 330 डिग्री फाइंड कर लेते हैं, और cos 330 डिग्री का रेसिप्रोकल लेंगे तो सीकेंट 330 आएगा। यही ट्रायंगल बनेगी बिल्कुल सेम इसी तरह, और हमारे पास cos 330 डिग्री क्या होगा, cos 330 डिग्री होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 3 ओवर हाइपोटेन्यूज 2। तो सीकेंट 330 डिग्री जो कि थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमेशा एंगल जो बनेगा 90 डिग्री का वो एक्स एक्सिस पे ही बनेगा, और जो ये एंगल है ये भी एक्स एक्सिस के साथ बनेगा। 30 के सामने वाली साइड अगर 1 है तो 90 के सामने जो हाइपोटेन्यूज है वो 2 होगी। ये -1 तो ये -2 नहीं होगी, आपने साइन को नहीं देखना, जस्ट आपने देखना है कि इसकी लेंथ 1 है तो ये इसका डबल होगा। नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये x की जो वैल्यू है ये नेगेटिव होती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। cot π/4 जो फोर्थ पार्ट है इसका वो क्या है, cot π/4। cot π/4, π/4 को अगर डिग्री में चेंज करें तो ये इक्वल आ जाता है cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री इसको ड्रा कर लेते हैं। cot 45 डिग्री यहां पे आएगा, ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा। 45 डिग्री ये परपेंडिकुलर ड्रा किया 90 डिग्री। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक 45 है तो दूसरा एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री। और मैंने अभी इससे पहले बताया था कि जब दोनों एंगल 45 हैं तो उनके अपोजिट वाली साइड जो है वो सेम होंगी, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, इसलिए जो x की बेस की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो ये आप पैथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लें। पैथागोरस थ्योरम से फाइंड किया तो ये स्क्वायर रूट 2 आया। अब यहाँ पे cot 45 फाइंड करना है। cot रेसिप्रोकल है tan का, तो tan 45 डिग्री फाइंड कर लेते हैं, वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है 1/1, तो cot उसका रेसिप्रोकल होगा वो भी क्या होगा 1/1 विच इज 1। नेक्स्ट हमारे पास जो है cos 2π/3। cos 2π/3 क्या होगा, cos 2π/3। पहले तो 2π/3 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में। cos 2π/3 इक्वल होगा cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री, π/3 होता है 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 120। इसकी ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। तो ये 90 में और कितना आगे जाएंगे कि 120 आ जाएगा। 90 में 30 डिग्री और आगे मूव करेंगे कि 120, यहाँ पे एक एंगल बनेगा कौन सा, 120 डिग्री। हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ये 90 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस के साथ ड्रा किया। अब ये टोटल लाइन का एंगल यहां तक, यहां से स्टार्ट हुए यहां तक जो एंगल है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 120 में और कितना, इनके दरमियान क्या एंगल बना, इनके दरमियान एंगल बना 60 डिग्री। कितने डिग्री बना,
60 डिग्री। इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। राइट ट्रायंगल में एक 60 है तो दूसरा कितना एंगल होगा 30 डिग्री। 30 के सामने वाली साइड अगर हमारे पास 1 है तो ये कौन सी साइड होगी, हाइपोटेन्यूज उसका डबल होगा। 30 के सामने जो है हाइपोटेन्यूज उसका डबल होगा और ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 पाइथागोरस थ्योरम से 60 के सामने। अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है, इसलिए इसके साथ जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, नेगेटिव का। तो यहाँ पे आप cos 120 डिग्री की वही वैल्यू आएगी जो cos 60 की इस ट्रायंगल में बनेगी, वही वैल्यू आएगी। तो cos 120 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 120 डिग्री वही होगा। cos किसके इक्वल है, cos इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस -1 है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो ये cos की इसमें वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कोसिकेंट 2π/3, जो सिक्स्थ पार्ट है आपके पास, कोसिकेंट 2π/3। सेम यही ट्रायंगल है 2π/3 वाली, यही ट्रायंगल। कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का, तो साइन 2π/3 या साइन 120 इक्वल है, सेम बात है, ये डिग्री में है और वो रेडियन में है। इसका वही आंसर होगा। साइन किसके इक्वल है, साइन इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 और कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल है 2π/3, वो इक्वल हो जाएगा 2/√3। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में था इसलिए साइन और कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव आई और कॉज की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव। नेक्स्ट जो दो पार्ट हैं हमारे पास 7 और 8, वो क्वाड्रेंटल एंगल पे वैल्यूज फाइंड करनी है, उसको हम एंड पे करेंगे, वो इनसे डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। cos -5π/6, -5π/6 जो है वो किसके इक्वल होता है, cos -5π/6, cos -5/6 इक्वल होता है -150 के। तो इसका मतलब है -150 डिग्री पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है cos की। तो अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यहां से हम चले क्लॉकवाइज, ये आ गया -90, 90 में और कितना ऐड करेंगे, 60 डिग्री और ऐड करेंगे। 60 डिग्री और ऐड किया तो ये जो एंगल बना हमारे पास, ये -150 डिग्री बना। ये एंगल जो है वो कितना बन गया, -150 डिग्री। और क्योंकि ये टोटल एंगल -180 है तो बाकी एंगल कितना बच गया, ये जो एंगल बच गया वो 30 डिग्री बच गया। कितना बच गया, 30 डिग्री। तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें एक्स एक्सिस के साथ, ये 90 डिग्री का एंगल और ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 60 डिग्री का। तो 30 के जो ऑपोजिट साइड है वो अगर हमारे पास 1 है तो इसके ऑपोजिट क्या होगी, ये जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है इसके ऑपोजिट क्या होगी, ये हमारे पास होगी 2 और 60 की ऑपोजिट क्या होगी, स्क्वायर रूट 3। अब आपने ये देखना है कि ये क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, तो ये इसके -7 आ जाएगा 1 के भी और √3 के साथ भी माइनस आ जाएगा। तो cos -150 की वैल्यू क्या होगी, cos किसके इक्वल होता है, cos इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस क्या है, -√3 बेस है और हाइपोटेन्यूज कितना है 2। तो cos 150 डिग्री, cos -5π/6 या -150 डिग्री किसके इक्वल हो गया, बेस -√3/2, ये इसकी वैल्यू आ गई cos की। -150 डिग्री पे वही वैल्यू होगी जो इस ट्रायंगल के अंदर cos 30 की वैल्यू है, तो वो हमारे पास कितनी है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट साइन 7π/6, साइन 7π/6, पहले तो 7π/6 को डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये किसके इक्वल होता है, ये 210 डिग्री के इक्वल होता है। 210 π/6 का मतलब है 30 को 7 से मल्टीप्लाई करें 210। इसकी ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ट्रायंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। अब हमने 210 डिग्री फाइंड करना है, तो ये यहां से हम अगर मूव करेंगे 90, 180, 180 में 30 डिग्री और मूव करेंगे। ये 30 डिग्री और मूव किया हमने,
तो ये जो हमारे पास ट्रायंगल बनी है, ये कौन सी ट्रायंगल बनी है, ये सॉरी एंगल कौन सा बना है, 210 डिग्री बना है। इसका परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे एक्स एक्सिस के साथ, तो ये 90 डिग्री और ये कितना है 30 डिग्री। ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री और ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो 30 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड है वो अगर 1 है तो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड क्या होगी, उसका डबल 2। क्योंकि ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो एक्स वाई एक्सिस है ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और 60 के ऑपोजिट साइड क्या होगी, स्क्वायर रूट 3 और इसके साथ नेगेटिव साइन होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू माइनस होती है। अब ये 30 डिग्री क्यों है, क्योंकि 180 यहां तक, 180 से और आगे कितना मूव किया हमने, और हमने मूव किया 30 डिग्री मूव किया। इसका मतलब है यहां से यहां तक जो एंगल बना वो 30 डिग्री का बना। तो यहां हम फाइंड कर सकते हैं साइन 210 की डिग्री की वैल्यू या साइन 7 पाई बाय 6। तो साइन 7 पाई बाय 6 की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो -1/2, तो इक्वल आ जाएगी -1/2। अगर नेक्स्ट पार्ट हम देखें 11, कॉट 7 पाई बाय 6 चाहिए। इसका मतलब है हमें कॉस 210 डिग्री की वैल्यू चाहिए। कॉट रेसिप्रोकल है tan का, तो tan 7 पाई बाय 6 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर -1, 30 के जो x एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा और x एक्सिस वाली साइड बेस होगी। तो ये इक्वल होगा -1/√3 विच इज -1/-3 विच इज 1/√3 और कॉट 7 पाई बाय जो 6 की वैल्यू आएगी वो इसका रेसिप्रोकल होगा, वो √3 होगा। इसके साथ जो लास्ट पार्ट है वो है 12 पार्ट कॉस 225 डिग्री। 12 पार्ट क्या है, कॉस 225 डिग्री। इसको अगर हम ड्रा कर लें 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। हमें चाहिए कॉस 225 डिग्री। यहां से हमने स्टार्ट किया यहां तक 180 डिग्री, 180 डिग्री में और कितना आगे मूव करेंगे, 45 डिग्री आगे मूव करेंगे। इसका मतलब है यहां से आगे हम 45 डिग्री चलेंगे यहां तक, तो ये जो एंगल बनेगा ये पूरा एंगल 225 डिग्री है। और इस एक्स एक्सिस से यहां तक 180 से आगे यहां तक कितना एंगल बना, 45 डिग्री बना, 45 डिग्री। और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया 90 डिग्री और ये भी एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। तो 45 के ऑपोजिट अगर 1 है तो दूसरे 45 के ऑपोजिट भी क्या होगी, 1 होगी। और पैथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज √2 निकल आएगा। तो ये -1 होगा, क्योंकि y एक्सिस जो है y की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और x की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव। तो cos 225 डिग्री की वही वैल्यू होगी जो इस ट्राइंगल में cos 45 डिग्री की होगी। वो किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस -1 है, -1 ओवर हाइपोटेन्यूज √2। अब जो दो क्वेश्चंस हमने स्किप किए थे उनकी तरफ चलते हैं, जिनको क्वाड्रेंटल एंगल भी कहते हैं। क्वाड्रेंटल एंगल्स की अगर बात कर लें, क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं, ये जो एंगल जिनकी वजह से क्वाड्रेंट चेंज होता है, जिस तरह ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं क्योंकि ये इनकी वजह से नेक्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास आता है। 90 से नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है और उससे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब अगर हम एक यूनिट सर्कल ड्रा करते हैं, यूनिट सर्कल क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, इसको सेंटर मान के एक यूनिट सर्कल हमने ये ड्रा किया, ये यूनिट सर्कल ड्रा किया, इसका मतलब है इसका रेडियस 1 है। इस सेंटर से लेकर कहीं पे भी पॉइंट हम सर्कल के ऊपर ले लें उसका रेडियस 1 होगा। तो ये पॉइंट भी तो सर्कल के ऊपर है, तो यहां से लेकर इस ओरिजिन से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो भी 1 होगा, रेडियस 1 है उसका। तो ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, ये कौन सा पॉइंट बनेगा, ये यहां से यहां तक इसकी एक्स की जो लेंथ है, एक्स की जो वैल्यू है वो 1 होगी और एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। तो यहां पर जो पॉइंट बनेगा वो 1 0 बनेगा। इस जगह पे क्या पॉइंट बनेगा, अगर इस सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस ले तो ये 1 है, इसका मतलब है यहाँ पे y की वैल्यू 1 है और y एक्सिस के ऊपर 0, जो y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है। इस
एक्सिस की बात कर लें अगर इस जगह पे इस पॉइंट की, यहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1। रेडियस तो 1 है, नेगेटिव साइन जस्ट हमें ये बता रहा है कि ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर है, यहां एक्स नेगेटिव होगा और वाई की वैल्यू 0 होगी। और इस पॉइंट पर एक्स 0 होगा क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है और रेडियस तो 1 है, जस्ट हमें नेगेटिव साइन डायरेक्शन बता रहा है कि ये डाउनवर्ड पॉइंट है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। तो अगर हम ये इन पॉइंट्स को देख लें, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती है, एक्स और वाई की वैल्यू। इसका मतलब है कि इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो 1 0 है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 0 1 है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 0 1 है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर -1 0 है और नेगेटिव वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है वो 0 -1 है। ये आपके पास किसकी वैल्यू होती है, एक्स की, ये वाई की। ऑर्डर पेयर में एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई और एक्स ओवर वाई। एक्स हमेशा बेस होगा और वाई क्या होगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेते हैं, उसको एच भी कह सकते हैं, उसको आर भी कह सकते हैं। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और अगर जस्ट हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, या इसको आर भी कहते हैं। आर इक्वल हो गया, बेस का मतलब है एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का मतलब है वाई का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। और हमें पता है साइन किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर वाई और हाइपोटेन्यूज को आर कहते हैं, कह सकते हैं रेडियस। इसका मतलब है ये रेडियस इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो। नेक्स्ट कॉस थीटा किसके इक्वल है, वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है जिसको एक्स ओवर आर भी कहते हैं। टेन थीटा किसके इक्वल है, होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज वाई ओवर आर। इसका मतलब है जो भी क्वाड्रेंटल एंगल है, क्वाड्रेंटल एंगल इन क्वाड्रेंट्स के ऊपर बन रहे हैं, इन एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं, वो हम इन पॉइंट्स की मदद से उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो है cos -450 डिग्री। 7 जो पार्ट है वो है cos -450 डिग्री। -450 डिग्री देख लेते हैं कहां पर बनता है, नेगेटिव। इसका मतलब है हमने क्लॉकवाइज चले हैं, ये 0 डिग्री, ये -90 डिग्री, ये -180 डिग्री, ये -270 डिग्री, ये -360 डिग्री। -360 में -90 और ऐड करेंगे या 90 और ऐड करें तो यहाँ पे आगे -450 डिग्री बनता है। नेक्स्ट हमें नहीं चाहिए, तो इट्स मीन हम अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले हैं। क्लॉकवाइज में ये 360 में 90 और ऐड किए तो यहाँ पे आके जो बना वो -450 डिग्री बना। ये -450 डिग्री है और इस एक्सिस के ऊपर हमें पता है पॉइंट कौन सा है। इस एक्सिस के ऊपर पॉइंट जो है वो होता है 0 -1। एक्स की वैल्यू यहां पर होती है 0 और वाई की वैल्यू होती है -1। और आर किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आ जाएगी, एक्स 0 है और वाई की वैल्यू है 1, तो आर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। और हमें चाहिए cos -450 डिग्री। cos किसके इक्वल होता है, cos इक्वल होता है x ओवर r के। तो यहां से cos इज इक्वल टू cos -450 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा x ओवर r। x क्या है 0 और r 1 है, तो इट्स मीन cos -450 डिग्री के ऊपर जो cos की वैल्यू है वो 0 आ गई। नेक्स्ट हम आते हैं 8th पार्ट की तरफ। tan -9 पाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो -9 पाई को देख लेते हैं, -9 पाई क्या होगा, नेगेटिव है। इसका मतलब है अब हम रेडियन में इसको क्वाड्रेंटल एंगल को लिखेंगे। 0 ये आ जाएगा -90, -90 होता है -π/2, ये -π, ये -3π/2 जिसको 270 डिग्री भी कहते हैं, और ये -2π। अब हमने -9 पाई, इसका मतलब है हम ये आपके पास नेगेटिव साइड पे क्लॉकवाइज हमने अब मूव करना है। ये आएगा 1 पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई और ये आके 9 पाई बन गया। क्योंकि हम क्लॉकवाइज चले हैं तो ये नेगेटिव
9 पाई होगा। और जहां पे हमें पता है कि पॉइंट कौन सा होता है, इस एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है वो -1 0 होता है। तो tan -9 पाई की वैल्यू क्या होगी, इससे पहले r को फाइंड कर लेते हैं। r हमारे पास होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट, r इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का स्क्वायर रूट और विच इज 1। तो tan -9 पाई, tan की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, y ओवर r, और जहां पे y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 और r की वैल्यू क्या है 1, 0 ओवर 1। तो बल्कि हम tan -9 पाई लिखते हैं और इज इक्वल टू y ओवर r, और y की वैल्यू इसमें है 0 और r की वैल्यू है 1। तो tan -9 पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसी तरह कोई भी हमें क्वाड्रेंटल एंगल की वैल्यू फाइंड करनी हो वो हम इन पॉइंट्स की मदद से फाइंड कर सकते हैं। जब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो क्वाड्रेंटल एंगल किस एक्सिस पे है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो 1 और 0 को पिक कर लेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो -1 0 को, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे तो 0 और 1, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे तो 0 -1। तो वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वहां एक्स की वैल्यू 0 होगी। अगर ये है अपवर्ड है तो y की वैल्यू 1, और डाउनवर्ड है तो ये y की वैल्यू नेगेटिव होगी। x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसमें y की वैल्यू 0 होगी, राइट साइड पे है तो x की वैल्यू 1, और लेफ्ट साइड पे है तो x की वैल्यू -1 होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।